जय हिंद साथियों, मैं रामू कुमार जीनियस स्टडी वर्ल्ड से आप लोगों को आज 10th क्लास का त्रिकोणमिति का क्लास शुरुआत करने वाला हूं। जो 10th क्लास में त्रिकोणमिति से 20 मार्क का क्वेश्चन पूछता है और एक एक क्वेश्चन करके मैं पूरा सिलेबस को पैकअप कराने वाला हूं। तो चलते हैं, आज हम चैप्टर को पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन आपका दिया गया है, दोनों क्वेश्चन का मान हमको ज्ञात करना है। पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी में, तो हम लिख लेते हैं क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो हमको क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बनाकर इसमें क्या कर रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी, यानी बी यहां पर हम देंगे, इसको हम क्या करेंगे? समकोण बना देंगे। कोण बी समकोण है। AB का मान 24 दिया है। AB यहां पर हम A दे देते हैं। AB का मान कितना? 24 हो गया और BC का मान 7 है, तो B और C यहां दे देंगे। इसका मान 7 है। तो देखिए, हमको इस त्रिभुज में AB का मान और BC का मान दे दिया, लेकिन AC का मान नहीं दिया। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्द कहते हैं। यानी हमारा कर्द नहीं दिया गया है। तो चलिए पहले इस भुजा को हम निकाल लेते हैं। तो मान क्या चीज का दिया है? मान दिया है मेरा AB का 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर और AC का मान हमको निकालना है। AC क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, ए वाला भुजा को हम लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे, यानी AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर AB का मान कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो BC का मान कितना है? 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना? 576। अब प्लस 49 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 से 25। अब 6 से 25 का वर्गमूल हमको निकालना होगा। तो AC का मान कितना आ जाएगा? 25। यानी हमारा कर्ण का मान आ गया 25। और हमको कह क्या रहा है? साइन A बराबर क्या कह रहा है? साइन A का मान क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है हमको क्या? साइन A का मान क्या होगा? तो साथियों, हम जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी P बटा H होता है। तो साइन A कह रहा है, तो इसमें किस कोण को सूचित कर रहा है? इस कोण को सूचित कर रहा है। तो त्रिकोणमिति में जिस कोण को सूचित किया जाता है उसके सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं। तो A है, तो A के सामने क्या है? BC है, यानी BC मेरा क्या हो जाएगा? लंब। तो BC का मान कितना है? एक बार लिख लेते हैं। साइन A बराबर, तो BC का मान सामने वाला लंब होता है। जिस समकोण त्रिभुज में हम जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जिस कोण को सूचित किया जाता है उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो सामने वाला भुजा क्या है? 7 है, यानी लंब का मान कितना हो गया? 7। अब कर्ण समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो बड़ा भुजा क्या है? 25 है, तो 25 यानी साइन A का मान कितना हो गया? 60/25। फिर इसी क्वेश्चन में कोमा देके फिर कॉस का मान पूछा है, तो हम कॉस का भी मान लिख देंगे। तो कॉस A का मान, तो कॉस का क्या होता है सूत्र? B बटा H, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? तो देखिए, इसमें हम इस कोण को लिए तो सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी इसका मान हम एक बार लिख लेते हैं ऐसे, और उसके बाद लिखते हैं cos A बराबर 24/25, क्योंकि कर्ण तो हमारा यही रहेगा। कर्ण जो सबसे बड़ा भुजा होता है वही कहलाता है। हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
साइन सी। अब देखिए, तो अब हमको इस कोण को माप किया जा रहा है, तो अब एक सामने वाला भुजा लंब होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब। तो हम जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन सी बराबर, तो देखो सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना है 24 है, तो यहाँ को हम 24 लिख देंगे, और बटा कर्ण तो हमेशा बड़ा वाला ही रहेगा, तो कर्ण हो गया 25। फिर क्या कह रहा है, अब कह रहा है कोस सी का मान, तो कोस सी कह दिया, तो आधार बटा कर्ण, आधार की b बटा h, तो कोस सी बराबर, तो देखिए सी है तो सामने वाला लंब, तो आधार कोण ये हो जाएगा, आधार 7, कितना हो जाएगा 7। अब बाई कर्ण कौन होगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। इसके साथ फिर अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।